देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पहले से 12 साल से अधिक समय से अगर वो संपत्ति पे रह रहा है या खेती ही कर रहा है, खेती वाला जमीन है, खेती ही कर रहा है, तो आप ऐसे कोई भी अधिकारी प्रशासन उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। और ये लेकिन ऐसे जो कंडीशन है, कहने का मतलब ये है कि वो संपत्ति को बहुत लंबे समय से कब्जा करके अगर रखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि कोई जाके उसको आसानी से हटा देगा। तो हमारा कानून आज प्रतिकूल कब्जा का कानून क्या कहता है? फिर वो भी यही कहता है कि लंबे समय से अगर व्यक्ति रह रहा है उस पे और आज तक उस संपत्ति के मालिक, अगर वो संपत्ति किसी का है और उसका मालिक कहीं ढूंढने नहीं जा रहा है ना, तो उस केस में संपत्ति का यानी प्रतिकूल का दावा जो है वो खुद कब्जाधारी कर सकता है। तो यहां पे जो संपत्ति का मालिक है, जो भी संपत्ति का मालिक है, वो अगर मान लेते हैं आपकी संपत्ति किसी ने कब्जा किया, तो आप क्या 12 साल तक कहीं उसकी खोज खबर नहीं करेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे कंप्लेन लेके? कानून है जो है एक तरह से अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, थाना में आप एफआईआर करवा सकते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप 12 साल तक जो है एक तरह से कहीं आपने कुछ नहीं खोजा। तो ऐसा नहीं है कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, आप अपना टाइटल प्रूफ कीजिए, वो संपत्ति आपकी होगी। कोर्ट के बहुत ऐसे निर्णय हैं जो कि जो संपत्ति का मालिक है उसी के पक्ष में है। ये बात आप समझें, जो संपत्ति का असली मालिक है, अगर बात करें तो 80 से 90% जो निर्णय हुए हैं वो संपत्ति के मालिक के पक्ष में हुए हैं। कुछ ऐसे भी निर्णय हैं जो कि कब्जाधारी के पक्ष में भी हुए हैं। तो इसीलिए जो अगर कब्जाधारी है तो उसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। और ऐसा ही सवाल है कि 1988 से हम लोग मकान बनाकर रह रहे हैं और मेरा विरोधी तहसील का जो वकील है वो हम लोगों का मकान और जमीन लूटना चाहता है और तहसील में भी कोई संशोधन नहीं होने नहीं देता है। इस समस्या का समाधान, देखिए, इस समस्या का समाधान जो है वो सिविल न्यायालय से ही आप करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए और सही रहेगा। देखिए, इसलिए कि आप बहुत लंबे समय से उस पे घर बना के रह रहे हैं और आप यहाँ पे प्रतिकूल कब्जा का जो है वो दावा कर सकते हैं। और दावा अगर करेंगे, वो देखिए आगे डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर क्या जजमेंट होता है, किस आधार पे क्या जजमेंट दिया जाता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। आप अपना मालिकाना हक का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। सवाल है कि सर, खतौनी में मेरे बड़े भाई का जमीन ज्यादा शो कर रहा है, मेरा हिस्सा 1/3 ही है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो खतौनी है ना, उसमें अगर आपका भाई का जमीन यहाँ पे ज्यादा शो कर रहा है तो आप इसके लिए पार्टीशन सूट कर दें न्यायालय में, जो है पार्टीशन सूट। हाँ, ये फिलहाल देखिए यहाँ पे पार्टीशन नहीं करें, सूट कर दें, इसलिए कि जो आपका खतौनी है उसमें उनका अगर ज्यादा है तो आपका पूरा होना चाहिए, इसलिए कि इसमें सुधार का प्रक्रिया है। तो टाइटल सूट करेंगे तो आप अपना बताएंगे कि इसलिए कि जो पुराना होगा, इससे पहले का अगर कोई दस्तावेज ऐसा होगा जो पूर्वज का होगा, अगर वो दस्तावेज में वो संपत्ति में पूर्वज का नाम दर्ज है तो आप अगर उनके वंशज हैं तो आप एक तरह से अगर 50 के हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो आपका भी बराबर हो जाएगा। 1/3 अगर हो गया किसी कारणवश तो यहाँ पे उसका सुधार आपको जरूर किया जाएगा। सवाल है, हेलो सर, मेरी एक समस्या है। मेरे जो है दादाजी ने बरसों पहले 50 साल खाली पड़ी जमीन पर अस्थायी रूप से मकान बनाकर निवास करने लगे और उस जमीन के मालिक ने हमारे दादाजी को कुछ भी नहीं कहा और दादाजी ने धीरे धीरे आवास बना लिया और अस्थायी रूप से रहने लगे। परंतु तकरीबन जो है 2013-14 के समय उस जमीन के मालिक ने वह जमीन किसी अन्य दलाल को बेच दिया। अब दलाल जमीन को अपने नाम का जो है करके और हमसे जमीन खाली करने को कह रहा है और जमीन खाली नहीं करने पर बुलडोजर से मकान तुड़वाने कहा जा रहा है और यह मकान खाली नहीं करे तो जो है यहाँ पे 5 लाख इन्होंने बोला है ना, 5 लाख बीघा जो है के ले रहा है, परंतु हमारे पास विद्युत, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है। देखिए, यहाँ पे ये सारा कुछ अगर आपके पास है तो अभी आप इसके लिए न्यायालय में जाएं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, ऐसे जजमेंट में, ठीक है, ऐसे एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में जो जमीन खरीदा है ना, उसी के फेवर में
वो गया है। लेकिन सबसे यहाँ पे एक है ना कि आप एक संपत्ति को उस पे घर बना के रह रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं, ये आप उस संपत्ति पे निवास कर रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, तो इसमें आपको कोर्ट जाना चाहिए। आपके पक्ष में अगर गवाह हैं और आपके पास में विद्युत, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ है, ठीक है, तो आपको सिविल न्यायालय में जरूर प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करना चाहिए। जो व्यक्ति फिलहाल अभी जमीन खरीदा है और जो उस संपत्ति का पहले वाला मालिक है, आप उनको भी नोटिस कर सकते हैं या वकील से बात करेंगे, जैसा वो सजेस्ट करेंगे आपको वैसा करने का प्रयास करेंगे। सवाल है, पैतृक संपत्ति है मेरा और कब्जा है लेकिन कोई कागज नहीं है और दूसरे ने पट्टा करा लिया चोरी चोरी, तो क्या करें? और खलिहान है तो क्या करें? देखिए, पैतृक संपत्ति है और आपका कब्जा है लेकिन कोई कागज नहीं, ठीक है, तो बिना कब्जा है और कागज नहीं है तो कागज तो निकालना पड़ेगा। हाँ, कोई पट्टा करा लिया है तो पहले आप क्या करें कि अगर आपका कोई खतियान है, पैतृक संपत्ति होगा तो कोई खतियान बना होगा, है ना, तो खतियान जिला अभिलेख से आप उसको निकालें, ठीक है। वो निकालने के बाद जिला अभिलेख से जब अपना संपत्ति का आप खतियान निकाल लेंगे तो निकालने के पट्टा को रद्द कराने के लिए जो है आप जिला अधिकारी के पास आवेदन देंगे कि वो संपत्ति आपकी है और किसी कारणवश जो है गलत तरीके से कोई पट्टा करा लिया है, तो ये, लेकिन आपको कागज संपत्ति का जरूर, किसी भी व्यक्ति अगर किन्हीं का संपत्ति आपके पास कागज नहीं है तो कागज जरूर निकाल के रखना चाहिए, इसलिए कि आपकी संपत्ति है और वही कागज आपका प्रमाण है, तो आप ऐसा एक बार जरूर करें। सवाल है कि सर हमारी माता के नाम से जमीन है जो उसकी जो है यहाँ पे स्वअर्जित है, लेकिन उसमें उन्होंने बेटी और बेटे को उसमें है दाखिल करवाया है, अब वो अपनी बेटी और दामाद से परेशान है, अब हक वापस लेना चाहते। देखिए, फिलहाल जैसे क्या होता है कि नाम करवाया तो किस आधार पे करवाया, ठीक है, नाम सिर्फ मान लेते हैं सिर्फ ट्रांसफर करा दिया गया। अगर उनकी स्वअर्जित संपत्ति है तो ये चाहेंगे तो वापस ले सकते हैं और वापस किसी को दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर किसी तरह का कोई वसीयत बना दिया गया तो फिर दिक्कत है। और अगर मान लेते हैं उसको सिर्फ दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज आप स्वअर्जित संपत्ति है तो म्यूटेशन कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रजिस्टर तरीके से दिया गया है, कोई रजिस्टर जो है डीड के तरह से अगर उस संपत्ति को दिया गया है तो उस केस में एक बार देने के बाद देखिए कोई नियम प्रक्रिया होता है ना, कोई संपत्ति, कहने का मतलब क्या होगा, अगर एक बेचने का प्रक्रिया हो, एक रजिस्टर नियम को फॉलो करके दिया गया हो तो उस केस में वो संपत्ति जो है यहाँ पे वापस लेना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो संपत्ति का फिर टाइटल चेंज हो जाता है ना, तो उस संपत्ति का फिर टाइटल किसी और के पास चला गया। लेकिन ऐसे अगर मौखिक तौर पे उन्होंने दिया है तो अगर मोटेशन है, सिर्फ दाखिल खारिज है, उस तरीके का कोई पेपर है तो आप चाहेंगे तो उसको आप अनुमंडल स्तर पे केस फाइल करके आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। आप चाहें तो अंचल स्तर के भी अधिकारी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं इससे संबंधित। सवाल है कि सर बहुत पहले कोई जमीन पे हम लोगों का पूर्वज खेती करता था, अब गांव का ही कोई और के पास कब्जा हो गया है, गांव के ही 75 साल के आदमी बोल रहा है कि हम लोगों के पास कोई खतियान नहीं है, पेपर नहीं है, रजिस्टर 2 में कब्जाधारी नाम दिखा रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले खतियान जाए निकालें या जिला अभिलेख से। अब रजिस्टर 2 में अगर फिलहाल उनका कब्जाधारी लिखा हुआ है तो लिखा रहने दें, खतियान निकालें, खतियान का जो है एक तरह से अगर आप प्रयास करेंगे रजिस्टर 2 में अगर आपकी संपत्ति दर्ज नहीं है तो आपके नाम से लैंड टैक्स तो होगा नहीं, आप उस पर टाइटल सूट कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि बहुत अवैध तरीके से आपकी संपत्ति को कब्जा किया हुआ। एक लंबे समय होने का ये कारण है कि जो कब्जाधारी है उसके लिए भी हमारे देश में कानून है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी आप संपत्ति के मालिक हैं, आप जो है वहां पे कोर्ट जा सकते हैं, आप अपने जो एक वकील करेंगे उनसे बात करेंगे और अपना जो भी मामला है पूरा बताने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा कुछ, इसलिए कि देखें अगर रजिस्टर 2 में कब्जाधारी दिखा रहा मतलब एक तरह से वो रजिस्टर 2 में उस चीजों को चलवा ले, लेकिन फिर भी संपत्ति का टाइटल उसके पास नहीं है, इस बात को आप समझें, तो हो सकता है कि संपत्ति आपको वापस मिले और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन जो भी होगा न्यायालय से ही होगा।
सवाल है कि अगर कोई भी जमीन हमारे पिताजी से प्यार करने की बात मम्मी से जबरदस्ती करके रजिस्ट्री करवा लिया गया है और यहाँ पे जो है गलत तरीके से उसको कैसे और कहाँ से मैं डिग्री पर सकता हूँ, कहाँ से जो है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी, उस जमीन को मेरे हासिल हो सकती है। क्योंकि हमारे पिताजी एक सवाल करने के बाद गलत तरीके से रजिस्ट्री हमारे मम्मी से करवाई गया था। मम्मी खुद से यानी दूंगा और काट दूंगा जैसे जो भी है यहाँ पे जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाई गई। देखिए, जबरदस्ती अगर फर्जी तरीके से जिस व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया, अगर उसको आप रद्द करवाना चाहते हैं और अगर उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो जिनका वो संपत्ति है 3 साल के अंदर अगर आप ये प्रयास करेंगे तो इस कैंसिल होने का चांस ज़्यादा है, अन्यथा आपका केस हो सकता है कि खारिज भी हो जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है